हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इंट्रोडक्टरी एक टॉपिक करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का, बायोकेमिस्ट्री। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक बेसिक टॉपिक है, इससे कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री मेनली इन्हीं मॉलिक्यूल्स के आपस में रिएक्शन, हमारी बॉडी से रिएक्शन, यही सब इसमें कंटेन होता है। तो मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स इस तरीके से बताऊंगा कि इसका बेसिक आपको एक या दो बार में क्लियर हो जाएगा, एक या दो बार भी आप इसको देख लेंगे। और जो नोट्स स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप पॉज करके वीडियो को बार बार में इसको नोट कर लेते हैं और अपने एग्जाम से पहले इसी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ढंग से, तो आप पेपर में जितना इससे आना है वो कर लेंगे। मेनली इससे एमसीक्यूज आएंगे और फंडामेंटल क्वेश्चंस जो आगे आएंगे उसमें इसका रोल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, यूजुअली 2:1 के रेशियो में, जैसे हमारा वाटर होता है। ये एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सारा गेम यही तीनों मॉलिक्यूल्स का है। और जो उसका क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी यही देखेंगे कि जितने भी इसके टाइप्स हैं वो मेनली कार्बन की चेंजेस की वजह से हो रहा है, कि कार्बन की पोजीशन चेंजेस हो रही है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज हो रहा है, वो लेफ्ट साइड में है कि वो राइट साइड में है। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या कीटोन होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2ON होता है। अच्छा, एक बेसिक सी चीज़ आप जानते ही होंगे कि सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। अनाज, जैसे कि व्हीट, राइस, ओट्स, ब्रेड। हमारे जो स्टार्ची वेजिटेबल्स होते हैं, पोटैटो, कॉर्न, पीज। फ्रूट्स हो गए आपके, जो मीठे फ्रूट्स होते हैं, मैंगो, एप्पल, बनाना, इसमें नेचुरल शुगर्स होती है। मिल्क में लैक्टोज जो होता है वो शुगर ही होता है, तो वही उसको मीठापन और उसमें एनर्जी देता है। स्वीट्स, चॉकलेट, डिजर्ट। ठीक है। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का वो ये है कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं: मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में जनरली क्या होता है, एक ही सिंगल शुगर यूनिट होगी, चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो फ्रक्टोज हो, यानी इसमें एक ही यूनिट होगी, इसलिए हम इसको मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। डाइसेक्राइड्स में दो यूनिट हो सकती है, एक ग्लूकोज की हो गई, एक फ्रक्टोज की हो गई, या दोनों फ्रक्टोज की हो गई, दोनों ग्लूकोज की हो गई। ठीक है ना। और इसमें दो शुगर यूनिट्स है और उससे कंबाइन होके जो शुगर फॉर्म होगी वो डाइसेक्राइड होगी, जैसे सुक्रोज और लैक्टोज। यानी सुक्रोज और लैक्टोज में दो शुगर यूनिट्स होंगी। अगर दो से भी ज़्यादा शुगर यूनिट्स होंगी तो हम उसको पॉलीसेक्राइड्स बोलते हैं, जैसे कि हमारा स्टार्च या ग्लाइकोजन, जो हमारी बॉडी में बहुत अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। तो मोनोसेक्राइड्स को और देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड्स में भी दो क्लासिफिकेशन होते हैं मेन, कि अगर उसमें एल्डिहाइड होगा तो हम उसको एल्डोसिस बोलेंगे, और उसका एग्जाम्पल होता है ग्लूकोज। यानी कि एल्डिहाइड होगा और उसमें ऐसे ही कीटोन ग्रुप अगर होगा तो उसको हम बोलेंगे फ्रक्टोज। अनदर जो इसका क्लासिफिकेशन होता है वो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे, यानी कि कार्बन एटम्स अगर 3 होंगे तो उसको ट्रायोस बोलेंगे, 4 होंगे तो उसको टेट्रोस बोलेंगे, 5 होंगे तो पेंटोस बोलेंगे, और 6 होंगे तो हेक्सोस बोलेंगे। ठीक है ना। ये एमसीक्यू में आ सकता है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा। आइसोमर्स जो है एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। आइसोमर्स में क्या होता है कि जो, जैसे हमारा स्टीरियो आइसोमर है, इसमें शुगर का फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना, CnH2ON, ये तो सेम रहेगा, बस उस मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट बदल जाएगा। ठीक है। फिर हमारा सेकंड आइसोमर हो गया एपीमर। एपीमर में क्या होता है कि केवल एक कार्बन एटम का डिफरेंस होता है। ठीक है, बाकी उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। एनोमर, एनोमर आपने सुना होगा, अल्फा बीटा फॉर्म जो होती है, अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, इसमें भी एक ही चीज पर डिफरेंस होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ल्यूगोरोटेटरी। यानी कि अगर शुगर एटम राइट साइड होगा और कार्बन एटम राइट साइड होगा तो उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, और अगर लेफ्ट साइड होगा तो उसको ल्यूगोरोटेटरी कहते हैं। ठीक है। ये कुछ बेसिक रिएक्शंस हैं जो अगर मोनोसेक्राइड्स के साथ हम करेंगे तो वो क्या काम करती हैं। ये तो इसमें जैसे कि एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, ग्लूकोज का हम रिडक्शन करेंगे तो सॉर्बिटॉल बनेगा, अमीनो शुगर बनाएंगे जिसमें तो उसमें ग्लूकोसामीन बन जाएगा, डीऑक्सी शुगर बनाएंगे तो डीऑक्सी राइबोज बन जाएगा। ठीक है। और 2-3 केमिकल वो हैं, आप इसको देख सकते हैं। डाइसेक्राइड्स के नाम
और वो कैसे बनते हैं, ये एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर समझ लीजिएगा। जैसे सुक्रोज किससे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लैक्टोज बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से, और माल्टोज बनता है ग्लूकोज ग्लूकोज से। ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये एमसीक्यू में आने का बहुत ज्यादा चांस है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आना भी चाहिए। और अगर आपके कॉलेज में वाइवा होता है तो उसमें भी पूछा जाएगा जरूर। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये डाइसैकेराइड्स है, और क्या इनके केमिकल कंपोजिशन है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स दो तरह के होते हैं, होमोपॉलीसैकेराइड्स, हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स। होमोपॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, होमो मतलब सेम, सेम का मतलब ये है कि शुगर जो होगी वो सेम कंपाउंड से बनी होगी, सेम मॉलिक्यूल होगा, यानी कि सॉरी, जैसे कि स्टार्च हो गया तो उसमें अमाइलोज अमाइलोज ही बन होगा, यानी कि एक ही शुगर मल्टीपल टाइम रिपीट होके ये जो चेन बनाई उसको हम होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। ऐसे ही हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट। तो इसमें जो शुगर की चेन बनेगी उसमें डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस टाइप के होंगे। ठीक है। और इनका भी क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए, होमो और हेटेरो का क्या होता है, बेसिक है, और इससे तो क्वेश्चन मुश्किल ही बनता है। डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम खाना मुंह में रखते हैं तभी वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, लेकिन क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो सलाइवा होता है उसमें एक एंजाइम होता है अमाइलेज, जिससे आप जिसको हम सलाइवा अपने फूड पे लगाते हैं और उसका एक बोलस बनता है, तो वहीं से उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी उसका बोलस बना के वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहाँ पे उसको फर्दर तोड़ा जाता है। वहाँ पे भी एनामाइलेज एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक अमाइलेज। वो पेनक्रियाटिक अमाइलेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और ये सारा एब्जॉर्प्शन हो जाता है थ्रू इंटेस्टाइनल विलाई। विलाई वो छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। अनडाइजेस्टेड जो कार्ब्स होते हैं वो फर्मेंट कर जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया के द्वारा, और गैसेज और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। एक आपको पता होना चाहिए चीज़ कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ही लेने चाहिए, सिंपल शुगर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो धीरे धीरे होता है, और उससे हमारी बॉडी को कंसिस्टेंट एनर्जी बनती है। जबकि सिंपल शुगर अगर आप लेंगे, जैसे कि आपने चीनी रिलेटेड कोई प्रोडक्ट ले लिया, तो एकदम इंसुलिन स्पाइक होता है, शुगर स्पाइक, यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा सडनली बढ़ जाती है। और ये भी एक बोला जाता है कि जूसेस कभी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जूसेस में क्या होता है, फ्रूट्स की शुगर तो होती है और फाइबर सारा निकल जाता है, तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो अच्छा नहीं होता, और सडनली वो भी इंसुलिन को राइज करता है। तो ये एक बेसिक टॉपिक है, इसको आप देख सकते हैं। ऐसे ही हम, मतलब अगर आप इसको टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इस पे भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, और उस बहुत बड़े चैप्टर को आपका पढ़ने का ही मन नहीं करेगा, क्योंकि अगेन ड्राई सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। लेकिन हम अप्रोच अपनी यही लेके चलेंगे कि जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं उसके सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, कि जिससे हमें आगे जो मेन टॉपिक्स है उनमें समझने में ईजी रहे। और जो हमारे एग्जाम के हिसाब से LAQ, अगर LAQ आप जानते हो कि किसी भी एग्जाम को पास करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप LAQs अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि LAQs में स्कोरिंग भी इजी होता है। शॉर्ट आंसर में स्कोरिंग मुश्किल होता है, बहुत से लोगों को ये बात क्लियर नहीं होती, यानी कि अगर 5 नंबर का सवाल है तो उसमें से आप अच्छा भी लिख के आएंगे तो 2.5-3 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन 10 नंबर का जो सवाल है उसमें आपने अच्छा कंटेंट दे दिया और सही तरीके से लिखा है, तो आप उसमें 7 नंबर आसानी से लाएंगे। और ऐसे ही अगर आप लॉन्ग भी सॉल्व कर लेंगे तो आपका पेपर इजीली निकल जाएगा, क्योंकि MCQs बिल्कुल बेसिक आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था अभी MCQs के लिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ शुगर, होमोसैकेराइड, हेटेरोपॉलीसैकेराइड, ठीक है ना, और सुक्रोज की क्या में कौन कौन सी शुगर होती हैं, फ्रक्टोज में कौन सी होती हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर इतना ही, इसी को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन।